आइए आपके सामने अति महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। अब गडकरी जी का त्याग पत्र होगा। उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी, तो उसी के साथ साथ भाजपा के लगभग 35 सांसद जो गडकरी जी के समर्थक है, संघ के समर्थक हैं, वे भी इस मोदी सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। ये बड़ा रोचक समाचार है। अब यहाँ शक्कर के भावों में जो इजाफा हुआ था ना, उसका नाटक बहुत ज़्यादा हुआ और सरकार की खूब आलोचना होने लगी। तो सरकार ने एक दाव खेला और जैसे कैसे करके शक्कर के भाव में 7, 8, 10 रुपए की कमी कर दी। यानी जो 75 तक था भाव वो 65 तक हो गया। ये तो उनकी आदत है। अब नया दाम क्या होगा? चावल पे हमला होगा, प्याज पे हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब चावल का नंबर आने वाला है। यानी किचन पर तो इस नाजी सरकार ने कहर भरपाई दिया। अब तो हर किचन होल्डर है ना, जो महिलाएं, वो भी इस मोदी सरकार से बिल्कुल नाराज हो गई। अब आइए यहाँ पर आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि मोदी जी का अब नया नाम नरेंद्र मोदी नहीं रहा, मीटिंग मोदी हो गया। जब से जेएनजी आंदोलन ने, राहुल का आंदोलन चला ना, तो मीटिंग ही मीटिंग ही कर रहे हैं। तो भैया मोदी जी का नाम आप याद रख लीजिए कि अब हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम मीटिंग मोदी हो गया। अब ठीक है, जो भी हुआ है ना, अच्छा ही हुआ। अब यहाँ पर बंगाल में तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की जीत को ही रद्द कर दिया। करीबन 31 निर्वाचन क्षेत्रों में फिर से मतदान होने के आसार लग रहे और हो गए ही। अब तो वो जो ज्ञानेश कुमार है ना, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ, SIR में कुछ गड़बड़ी हुई थी। अब कोई क्या किया जाए। और जो राहुल के आंदोलन से मोदी जी बड़े विचलित हो गए, अब सामना तो कर नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि अरे बलि का बकरा ढूंढो, और उन्होंने JP नड्डा को बलि का बकरा आखिर में बना ही दिया। अब जो भी है ना, क्या किया जाए, कुछ कह नहीं सकते। अब भाजपा का बड़ा संकट काल आ गया है भाजपा पे। अब क्या होगा क्या नहीं होगा अभी तो कुछ कह नहीं सकते, परंतु भाजपा का पतन काल शुरू हो गया है। अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के बारे में जब हमने लोगों से चर्चा की ना कि भैया अब मोदी जी क्या है, तो बोले भैया मोदी जी विष्णु के अवतार के नॉन बायोलॉजिकल भी है और स्वघोषित विश्व गुरु भी हैं, जुमला गुरु भी हैं, इवेंट गुरु भी हैं, और भी न जाने क्या क्या हैं। मगर उनकी सबसे बड़ी विशेषता तो ये लगी कि वो सफ़ेद काली झूठ के रोबोट भी है। ये भी जनता का जो विचार है ना, वो जो जनता का निर्णय है, वो अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पर मोदी जी के खिलाफ और हमारी शिक्षा पद्धति को सुधार के लिए CJP ने 5 सितंबर को आंदोलन की घोषणा की है। सब दिल्ली में मिलेंगे। पूरे काक्रोश देश भर के शिक्षा में संशोधन चाहते हैं और सारे दिल्ली में एकत्रित होंगे। मोदी जी बेचैन हो गए। और आपको याद दिला दूं कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस भी होता है, तो इसी दिन का ये चुनना अपने आप में बहुत ही अच्छी बात रही है। अब तो यहाँ पर मोदी जी तो बहुत ही विचलित हो गए हैं। अब उनको क्या लग रहा है कि क्या कोई रास्ता भी नहीं सूझ रहा है कि क्या किया जाए। अब तो यहाँ पर उनको त्याग पत्र देना ही है, निश्चित है। तो हो सकता है कि 17 सितंबर तक मोदी जी अपना त्याग पत्र दे दें। अब भाजपा की मीटिंग हुई। भाजपा की मीटिंग में अमित शाह को नहीं बुलाया गया, और जो सारी बातचीत हुई तो जो भाजपा के बड़े बड़े नेता थे और जो भी नेता थे ना, सब ने अमित शाह के खिलाफ
मोर्चा खोल दिया और कहा कि उनका त्यागपत्र होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, मामला बड़ा विचित्र है। अब सीजेपी का आंदोलन है ना, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी होगा। हालांकि वो पलटी मार रहे हैं, परंतु पलटी मारने से कुछ भी नहीं होगा। अब उनके खिलाफ भी बड़ा आंदोलन चलने वाला। अब दिल्ली पुलिस बड़ी संकट में फंस गई, इतने संकट में फंस गई कि हद से ज्यादा। तो उसने मजबूरी में कह दिया कि हमें तो बल प्रयोग करने का आदेश ऊपर से प्राप्त हुआ था। ऊपर से ने कहा से, कोई भगवान के वहां से नहीं, भारत के गृह मंत्रालय से। और गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने भी अमित शाह को तो फंसा ही दिया। अब पटना में बहुत बड़े नाटक हुए। पटना में छात्रों को, छात्र आंदोलनों को कुचलने के लिए कितना बल प्रयोग किया, मगर वहां के जो छात्र झुके नहीं, उन्होंने बैरिकेड गिरा दिए, वो कर दिए और सीधा सेव हाउस घेरने के लिए पहुंच गए। अब आइए, ये तो सारी बात हो गई। अब हम थोड़ी विदेश की चर्चा करें। अब मोहन भागवत भी संकट में गिर गए। वे अमेरिका पहुंचे और 20 तारीख को उनका 5000 भारतीयों के सामने संबोधन होना है। मैंने उनके स्वागत भी किया, वो सब कुछ किया, किंतु न्यूयॉर्क के मेयर ने मोहन भागवत के खिलाफ आवाज उठा दी, लगा दी कि अरे ये महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, शातिर षड्यंत्रस्त ने, और इनके तो सारे कारनामे ही विचित्र हैं। तो उन्होंने अपना विरोध तो जता दिया। लोगों ने पूछा आपने बैन क्यों नहीं लगाया? उन्होंने कहा भैया यह हमारा अमेरिका है ना, सेक्युलर स्टेट है, सेक्युलर नेशन है, तो हम यहाँ पर, और जो डॉक्टर मोहन भागवत जी का जो कार्यक्रम है ना, वो निजी कार्यक्रम है, तो हम निजी कार्यक्रम को कैसे बैन कर सकते हैं? मगर उन्होंने अपना विरोध जता दिया और इस विरोध के बाद अमेरिका में भी बड़ी उथल पुथल मची। अब यहाँ पर अब तो अमेरिकन भी कहने लगे कि अरे हमने संघ को कितना मोटा माल दिया, इतना मोटा माल दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अब मोहन भागवत जब यहाँ भारत आएंगे ना, तो उनसे पूछा जाएगा कि भैया आपको अमेरिका से कितना मोटा माल मिला, आप इसकी जानकारी दीजिए, और वो देना पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि संघ को बचाने के लिए डॉक्टर मोहन भागवत वहां के जो संघ रजिस्टर्ड है ना, उसकी कॉपी लिया और उसमें हो सकता है कि कुछ संशोधन की बात हो जाए, उसका कार्यक्षेत्र में, उसका कार्यक्षेत्र जो अभी अमेरिका है ना, वो उसको विश्व कर दिया जाए। ये भी राजनीति हो सकती है। परंतु यहाँ पर मजेदारी की बात तो यह है, एक स्वामी विवेकानंद जी थे, वो अमेरिका गए थे। उन्हें धर्म सभा में जो भाषण दिया वो आज तक प्रासंगिक है। और स्वामी विवेकानंद जी का इतना स्वागत था कि अब अमेरिका में किसी का भी उतना स्वागत नहीं हो सकता। अब मोहन भागवत जी को अमेरिका क्यों जाना पड़ा, कुछ समझ भी नहीं आया। हमने तो एक शंका जाहिर किए बता दी है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। क्या स्वामी विवेकानंद बनना अलग बात है, कोई बन ही नहीं सकता, और न कोई उनके बताए हुए मार्गों पर और निर्णयों पर चल सकता है। हालांकि डॉक्टर मोहन भागवत जी है ना, वो तो बहुत बड़े ज्ञानी है, उन्होंने स्वामी विवेकानंद का बहुत अध्ययन कर रखा है। तो ये कैसे वो चक्र में गिर गए? अब क्या पता क्या है क्या नहीं, राजनीति अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। और संघ ने तो मोदी के खिलाफ पूरा ऐलान कर दिया कि आपको त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो अब जो मीटिंग मोदी है ना, वो भी बेचैन हो गए। उन्होंने कहा कि अब तो भैया पानी सिर से ऊपर निकल चुका है, अब त्याग पत्र देने में फायदा है, और संभवतः 17 सितंबर तक अपना त्याग पत्र दे देंगे। अब हमारे देश की जनता है ना, बहुत चतुर है, वो सरकार बनाना जानती है, परिवर्तन भी करना जानती है, तो उसने बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया।
देश की जनता ने राष्ट्रपति को निर्देशित कर दिया कि देश में आपातकाल जनता ने लगा दिया गया, देश में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई, राज्य का संचालन सेना के सुपुर्द कर दिया गया और अब केरल और इस मोदी सरकार को भी भंग कर दिया गया और देश का जो केयर टेकर पीएम होगा ना वो सेना के सीडीएस होंगे और राज्य संचालन भी सेना के जिम्मे कर दिया। तो अब ये राष्ट्रपति महोदय को जब ये जनता का संदेश मिला ना तो वो भी भावुक हो गए। हालांकि